बेटर रोल है इस फिल्म में, तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। डरा लेती हूँ यार, मेरा जॉनर मत कम करते रहिए कि अभी हम जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उसका नाम है भूता बरगद, और ये बहुत जल्द बन के आप सबके बीच में आएगी। और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। मेरा काम था इस फिल्म में लोगों को डराना, और मुझे लगता है कि मैंने वो बखूबी किया है, खूब डराया लोगों को। इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जहाँ पे मेरे परिवार वाले मुझसे डर रहे हैं, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उन लोगों को हा करके डराते हुए। बहुत अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस हुए हैं फिल्म में। आई होप आप सबके जब बीच फिल्म आए तो आप लोग को अच्छी लगे देखकर। तो कितने डरे होंगे, लेकिन आपको देख के तो कोई डरने वाला तो नहीं होगा। नहीं नहीं, डरते हैं सब, ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलिए राम जी। डरा लेती है आप? डरा लेती हूँ यार, मेरा जॉनर मत कम करते रहिए कि मैं हॉरर भी कर सकती हूँ अच्छे से। बट बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था। मैं फ़िलहाल ऐसी तीसरी फिल्म कर रही हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा पोजेस वाला कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। एक थी आई मिलन की रात, दूसरी थी घूंघट में घोटाला 3, और अब ये कर रही हूँ भूता बरगद। सो बहुत अच्छी, मेरा तीनों में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये वाला थोड़ा और बेटर रोल है इस फिल्म में, तो ये फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है मेरे हिसाब से। तो बरगद की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बरगद, ओह गॉड, मुझे बरगद के ऊपर हार्डनेस लगा के ना वो लटकाया था पेड़ पर। भगवान, मैं बहुत डर रही थी, बहुत ऊंची हाइट पे लटकाया था। भूत लोग की लाइफ इजी नहीं है, इतना ऊपर उन लोग को लटकना पड़ता है, डर लगता होगा भूतों को गिरने का। इसलिए दूसरों को डराते हैं। भूत लोग पहले डरते हैं फिर डराते हैं, ऐसा भी हो सकता है हाँ बिल्कुल, बदला लेते हैं लोगों से। जी जी। तो आप और अंशुमान जी की जोड़ी कैसे दिखने वाली है इस फिल्म में? बहुत अच्छी। अंशुमान जी के साथ भी ये मेरी आई थिंक थर्ड फिल्म है, और हम लोग ने पहले की 2 फिल्मों में भी बहुत एंजॉय किया, और अभी ये तीसरी फिल्म हम साथ में कर रहे हैं। और हमारी दोस्ती फिल्मों से भी पहले से है, सीसीएल से मैं और अंशुमान जी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम लोग ने बहुत सारे मैचेस साथ में अटेंड किए, बहुत सारी आफ्टर पार्टीज़ अटेंड की है। तो उनके साथ कभी भी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज़ ऑलवेज़ वेरी वंडरफुल टू वर्क विद अंशुमान। ही इज़ अ वेरी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और बहुत समझदार कलाकार हैं। तो हम लोग को सीन्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, आराम से हम फिल्म करते हैं। डायरेक्टर साहिबा चेतना जी के बारे में बात करें? चेतना जी के बारे में देखिए, हमने जब इससे पहले इंटरव्यू किया था आपने, तो ये फिल्म का पहला दिन था, और आज हमारी फिल्म वाइंड अप पर है। तो उस दिन तो मैं बहुत बढ़िया से आप लोग को नहीं बता पा रही थी, लेकिन अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि चेतना जी ने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है। एंड आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम उनका डायरेक्टोरियल फिल्म है ये, और उसके बाद भी कहीं पर भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं दिखाई दी। शी नोज़ हर जॉब वेरी वेल, उन्होंने अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और मुझे लग रहा था कि इनएक्सपीरियंस्ड है, नया प्रोडक्शन हाउस है, नई डायरेक्टर हैं, तो शायद हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, हम अपने शेड्यूल को क्रॉस कर जाएंगे, जितनी डेट्स उन्होंने ली है उससे ज़्यादा समय हमसे मांगेंगे वो लोग फिल्म कंप्लीट करने के लिए। ये सब मेरे दिमाग में डाउट्स थे, बट शी इज़ सो प्रिसाइज। उन्होंने अपना काम इतना अच्छे से, इतना बखूबी किया कि हम अपने प्लान्ड शेड्यूल में फ़िल्म आज कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे उनके साथ काम करने का ये अवसर मिला। वरना मैं जान नहीं पाती कि हमारी इंडस्ट्री की आई थिंक फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर कितनी कैपेबल डायरेक्टर हैं। तो प्रोड्यूसर ग्रुप की बात की जाए तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चिल्ड आउट प्रोड्यूसर्स यही लोग हैं। जी। ये लोग सेट पे आते हैं, बैठते हैं, मस्त चाय पीते हैं, देखते हैं शूटिंग बढ़िया से हो रही है ना, फिर अपना निकल जाते हैं। किसी चीज़ में कोई ये नहीं यार ये काम ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ नहीं। मोस्ट चिल्ड आउट प्रोडक्शन हाउस इज़ दिस, और बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोडक्शन में काम करके, चिन्मय प्रोडक्शंस में काम करके। जी जी। एक और एक्ट्रेस उसमें हिमांशी सिंह है आपके बहन के रोल जी में, जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया है, वेरी ब्यूटीफुल वर्क। जी। जौनपुर की यादें कितना लेके जाएंगी भूता बरगद के हाँ, साथ? जौनपुर तो दूसरा घर हो गया है मेरा। जौनपुर में बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग की है, और जौनपुर फील्स लाइक होम, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर पर ही हूँ। यहाँ पर सब लोग बहुत प्यार देते हैं, और मेरे लिए हमेशा बहुत खूबसूरत जगह रहेगी जौनपुर। आगे और कौन कौन प्रोजेक्ट
गाना? अभी आगे बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं। फ़िलहाल तो मैं घर जाऊंगी, रक्षाबंधन की मैंने छुट्टी ली है। 10-15 दिन मैं कोई काम नहीं करूंगी, सिर्फ फैमिली को टाइम दूंगी। उसके बाद आगे सारे प्रोजेक्ट्स हमारे नए नए लाइनअप हो रहे हैं जो आप सबके बीच आएंगे, और उसके बारे में आगे आप लोग को मैं जानकारी देती रहूँगी। पर फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने घर जा रही हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी सब आसपास आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय मिलेगा अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो उसके लिए मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं पिछले 5-6 महीने से लगातार शूटिंग कर रही हूँ। 2 फिल्मों के बीच में मुझे 1-2 दिन मिलता है, तो 1-2 दिन के लिए घर जाके आती हूँ, या 1-2 दिन के लिए मम्मी पापा को यहाँ बुलाना पड़ता है मुझे। तो ऐसा लग रहा है कि मिल ही नहीं पा रही हूँ घर वालों से। अब जाऊँगी तो अब थोड़ा 10-15 दिन के स्ट्रेच तक घर पर रहूँगी। तब तक मम्मी पापा को परेशान करूँगी, जब तक वो लोग ये ना बोले कि हे भगवान जा वापस जल्दी शूटिंग, तब तक उन लोग के सर पे तांडव करूँगी मैं। तो किनके साथ ज्यादा मस्ती होने वाली, मम्मी के साथ या दीदी पापा के साथ, पापा के साथ हाँ। सबसे ज़्यादा। मुझे लगता है कि हमारे घर में सबसे छोटे बच्चे मेरे पापा ही हैं। बहुत मस्तीखोर है मतलब, और मेरी मम्मी को कैसे परेशान करना है वो एक एक ट्रिक पापा को पता है। तो बेचारी मम्मी मेरी अकेली पड़ जाती है। मैं, दीदी और पापा तीनों एक टीम में होके मम्मी को परेशान करते रहते हैं, और उनको लगता है कि उनके 3-3 बच्चे हैं जो अभी बड़े नहीं हुए हैं, अभी भी छोटे ही हैं। बस वो हम लोग को मार नहीं पाती है, बाकी डांटने की सारी हदें पार कर देती है मम्मी। जी जी। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहिएगा? बस यही कहूँगी कि आप ही लोग की कृपा है, आप ही लोग का आशीर्वाद है जो मैं हमेशा इतनी हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है इतने वर्षों में। मुझे आज इस इंडस्ट्री में 11 साल होने आए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ चंद ही सौभाग्यशाली लोगों का इतना सक्सेसफुल करियर होता है, और वैसा सक्सेसफुल करियर आप लोगों की सौजन्य से मुझे मिला है। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी। आई प्रॉमिस यू दैट।